Assalamualaikum. My name is Amara Khalid, and today we discuss about BS second semester first lecture प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ। ठीक है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में जो है वो क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल साइकिल के अंदर जो है। ठीक है, सेल साइकिल के सेल डिवीजन के बाद जो है हम इसमें क्रोमोसोम्स का डिस्कस करेंगे, जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जीन फ्रिक्वेंसीज पढ़ेंगे, एवोल्यूशन पढ़ेंगे, और एवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी हाइपोथेसिस हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेल साइकिल जो है वो क्या है। तो हम ये देखते हैं कि सेल के स्टार्ट से लेके, ठीक है, उसकी बिगनिंग से लेके उसके अपने जैसे न्यू जनरेशन ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करने के अमल को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल है। मतलब कि कोई भी सेल है मैच्योरेशन के बाद वो डिवीजन करता है और उस अपने जैसे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, तो हम कहते हैं कि ये सेल साइकिल में है। उसके हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस हम ये बोलते हैं कि जो जेनेटिक मटीरियल है उसका ट्रांसफ़र होना है नेक्स्ट उनके डॉटर सेल्स के अंदर, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये माइटोसिस है। माइटोसिस और माइटोसिस में हम ये देखते हैं कि जो उसका क्रोमोसोम मटीरियल है या जो डीएनए है वो सेम एज इट ही वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, उसका जो नंबर है वो सेम रहता है। ये नंबर जो है वो किस तरह से सेम रहता है, ये नेक्स्ट हम माइटोसिस का जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस जो है वो क्या है। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम होलो वेसल्स भी बोलते हैं। होलो वेसल्स की मोशन वो किस तरह से कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल की डिवीजन नहीं होता, ओनली साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस को, कि इंटरफेस जो है वो क्या है। बेसिकली इंटरफेस का मीन होता है बिटवीन। बिटवीन ये किसके बिटवीन है, ये माइटोसिस का स्टार्ट है लेकिन साइटोकाइनेसिस का एंड है। साइटोकाइनेसिस के एंड पे और माइटोसिस की जो प्रिपरेशन हो रही है माइटोटिक डिवीजन के लिए उसका स्टार्ट है। तो हम ये बोलते हैं कि इन दोनों के जो मिड में फेज़ आता है वो इंटरफेज है, मतलब बिटवीन। इसका जो सबसे बड़ा फेज़ है वो है G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या होता है कि जो सेल है वो ख़ुद को प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर किसके लिए कर रहा है, ये सेल ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहा है ख़ुद को। इसमें एक तो जो है वो सेल प्रिपरेशन होती है, इसके अलावा जो सेल है वो ग्रोथ करता है, प्लस इसके अंदर मेटाबॉलिकल चेंज आते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। ये सबसे जो इसका मेजर पोर्शन है वो G1 फेज़ है। हमें पता है कि जो इंटरफेज़ है वो सेल का कितना पोर्शन होता है, इसमें आलमोस्ट सेल डिवीजन का 90% जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग फेज़ है वो इंटरफेज़ है और उसके अंदर जो मेजर फेज़ है वो G1 फेज़ है। ठीक है, उसके बाद S फेज़। S फेज़ का मीन है सिंथेसिस फेज़। इसमें सिंथेसिस होने हैं। अब जो सिंथेसिस है वो किस चीज़ की है, वो है डीएनए की। मीन के जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने जैसे सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस करते हैं। रेप्लिकेशन का प्रोसेस है जिसमें क्रोमैटिड्स जो हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो किस तरह के होते हैं, अगर हम इसके डायग्राम्स देखें तो हम ये देखते हैं कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अगर ये सिंगल डीएनए है
और ये सिंगल ये क्रोमाटिड है और ये इस पॉइंट पे सेंट्रोमेयर है, तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये डबल हो जाएगा और यहाँ पे सेंट्रोमेयर पे ये अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमेयर बेसिकली है क्या? सेंट्रोमेयर हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर जो है वो क्रोमाटिड्स के अंदर क्या होते हैं। बेसिकली अभी हमने सिर्फ ये समझना है कि एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है और किस तरह से एक सिंगल कॉपी थी क्रोमाटिड्स की और वो ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, कि वहाँ पे डबल हो जाती है। ठीक है, एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल हम डीएनए कहें तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाता है। ठीक है, कि वो खुद को रेप्लिकेट करता है और अपने जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस करता है। इसमें बेसिकली डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। अब हम देखेंगे कि जो G2 फेज है वो किस तरह से है। G2 फेज़ में हम ये देखते हैं कि इसको हम गैप फेज़ भी बोलते हैं। गैप फेज़ मीन कि इसके अंदर क्या हो रहा है, गैप फेज़ है। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो डिवीजन है वो किस तरह से इसमें होती है। पहले हमने ये देखा कि इसमें सेल ग्रोथ हुई है, इसमें मेटाबॉलिकल चेंजेस आ रहे हैं, इसमें सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, और इसके अंदर क्या होता है कि जो दूसरे उसके अंदर ऑर्गेनाइज फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रियोल्स है तो वो क्या करता है कि उसकी भी सिंथेसिस होती है। ठीक है, सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस करता है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो नेक्स्ट स्पिंडल्स बनाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं और एस्टर्स बनाते हैं। उसके बाद जो है वो सेल एम फेज में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। एम फेज क्या है? एम है माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्या होती है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है। अब बेसिकली यही वो फेज़ है जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम साइटोकाइनेसिस और उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। अगर हम इसके डायग्राम देखेंगे वो किस तरह से ये सारा हो रहा होता है। हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरफेज में सेल एंटर हो रहा है तो इस तरह से G1 फेज, नेक्स्ट सिंथेसिस फेज जिसको हम S फेज कह रहे हैं, उसके बाद ये थोड़ी शॉर्ट होती है G2 फेज, नेक्स्ट M फेज जिसको हम माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें हमें पता है यहाँ पे प्रोफेज होगी, नेक्स्ट मेटाफेज होगी और इसके अंदर जो है वो एनाफेज होगी एंड लास्ट वन टीलोफेज होगी। और उसके बाद इसमें होती है लास्ट जो डिवीजन है वो है साइटोकाइनेसिस। जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एम फेज जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस फेज जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि इंटरफेस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें पता है कि कोई भी जो सेल है अगर उसने डिवीजन होना है तो सबसे पहले वो अपना साइज़ जो है वो बिगर करता है। ठीक है, जब उसका साइज़ जो है वो बिगर हो जाएगा, उसमें क्यों होगा, क्योंकि उसमें सेल ग्रोथ हो रही है, उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, उसमें सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट कर रहा है, उसमें डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, ये सारे का सारा जब प्रोसेस होगा तब हम कहेंगे कि कोई भी सेल जो है वो प्रीपेयर है किसके लिए, माइटोटिक डिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस में हम ये कहते हैं कि ये जो एस फेज़ है या ये जो इंटरफेस है ये इंश्योर करती है कि हर डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो सेम नंबर है क्रोमोसोम का। ठीक है, कि हर सेल जो है, हर डॉटर सेल जो है वो रिसीव करे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम
और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल की वही कॉपी हों जो कि उसके पेरेंट सेल्स की थी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। अब हम देखेंगे क्रोमेटिड्स क्या है। क्रोमेटिड हमें पता है कि ये एक पेयर होता है, ठीक है, सिंगल पेयर, किसका, डीएनए क्रोमोसोम्स का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन पे बेसिस करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है अभी क्या करेगा, एस फेज में पता है कि ये रेप्लिकेट कर जाता है, सेंट्रोमेयर पे अटैच हो जाता है। सेंट्रोमेयर क्या है कि स्पेसिफिक डीएनए का जो उसमें स्पेसिफिक डीएनए का एक सेट होता है प्रोटीन का, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स का। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 220 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये किसी भी जगह पे हो सकते हैं, क्रोमोसोम के स्टार्ट में भी हो सकते हैं, मिडल में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सेल्स पे एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पे। तो क्या होते हैं कि उसके मिडल में ये सेंट्रोमेयर का जो सेट होता है जिसके थ्रू जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। और यहाँ पे बाद में क्या होता है कि जो जब डिवीजन होती है माइटोटिक डिवीजन की, तो जो उसके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेंट्रियोल्स के, वो यहाँ पे आके अटैच होते हैं और बाद में उसकी जो है वो सेपरेशन करते हैं। उसके बाद जो डिवीजन होती है, फिर जो नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस की डिवीजन होती है, तो उसमें जो सेम नंबर है क्रोमोसोम्स का, वो नेक्स्ट जो है वो उसके जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये किसकी मदद से यहाँ पे अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स, तो वहाँ पे एक प्रोटीन होती है, डिस्क ऑफ प्रोटीन। ये जो डिस्क ऑफ प्रोटीन है ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैच होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो है वो स्पिंडल फाइबर का जो हम कहते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, यहाँ पे आके वो इस तरह से अटैच हो जाता है। तो ये दोनों को जो इस तरह से नेक्स्ट अगर हम ये देखें इस तरह से इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं कि इसको ये है काइनेटोकोर, जो कि क्रोमाटिड्स की क्रोमाटिड के जो है वो क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उसके सेंट्रोमेयर के ऊपर जो है वो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट होती है। अगर हम इसको दोबारा से रिवाइज करें तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल क्या है कि किसी भी सेल का डिवाइड होके नेक्स्ट अपने जैसे सेल प्रोड्यूस करना, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं कि ये है सेल साइकिल। उसके बाद हमने माइटोसिस पढ़ा कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है, फिर हमने साइटोकाइनेसिस पढ़ा जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। उसके बाद हम देखा कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस हमें पता है कि जो बिटवीन है ये 90% जो टाइम है वो इंटरफेस में होता है। हमें पता है कि फ्यू मिनट्स के अंदर जो है वो सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके फेजेस थी, G1 फेज थी, S फेज थी, G2 फेज थी, M फेज थी। G1 का पता है कि ये मोस्ट मेजर पार्ट है, इसमें सेल ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। उसके बाद S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, उसकी रेप्लिकेशन होती है। G2 फेज ये गैप फेज है, इसमें सेंट्रियोल्स वगैरह जितने भी दूसरे मतलब हम कहते हैं कि ऑर्गेनेलिज जो इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन के लिए वो जो है खुद को प्रिपेयर करते हैं, एप्लीकेट करते हैं। एम फेज माइटोटिक डिवीजन है, फिर साइटोकाइनेसिस है। ये सारा हमने यहाँ पे इसको देखा कि किस तरह से जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं। इंपॉर्टेंस में देखते हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये इंश्योर करता है सेल कि उसका जो पेरेंट सेल है या जो पेरेंट सेल है और उसका जो डॉटर सेल है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हों। जितने भी सेल डिवाइड हुए हैं और जितने भी सेल जो नेक्स्ट डिवाइड होंगे उनके पास सेम सेट हो क्रोमोसोम्स का और वो आइडेंटिकल हो जैसे कि उसके पेरेंट का था। उसके बाद क्रोमेटिड्स का हमने देखा कि सेंट्रोमियर जो है वो इनका सेंट्रल पार्ट है क्रोमोसोम्स का, और काइनेटोकोर जो है वो जिस पे डिस्क है प्रोटीन्स की, जिस पे नेक्स्ट जो है वो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं। और जब वो सेपरेट होते हैं तो वो जो है नेक्स्ट जो उनका डॉटर सेल्स होता है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर होते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनकी डिवीजन बिल्कुल नहीं होती। वो कौन से सेल्स हैं? तो जैसे कि लीवर सेल्स है, लीवर सेल्स में अगर हम देखें तो लीवर सेल में क्या होता है कि जो लीवर की सेल्स हैं वो थ्रू आउट लाइफ जो हैं वो डिवाइड होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते जब तक उनकी जो नीड ना हो, बॉडी को जो उनकी ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जांपल जो मसल सेल्स हैं या जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं,
ये जो दोनों सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते। ये किस टाइम पे डिवाइड होते हैं? आफ्टर मैचुरेशन, कि ये डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ये डिवाइड कब होंगे? जब हीलिंग करनी होगी, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये तब डिवाइड होंगे, या इंजरी, जब कोई इंजरी की कंडीशन होगी ये तब डिवाइड होंगे, ठीक है। ये हमने जो है हमारा सारा का सारा जो आज इंट्रोडक्शन था कि सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन किस तरह से होती है, कितनी इसकी फेजेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस को।